हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं निकला हूँ ये बढ़िया एक हाईवे पे बहुत दिन बाद गाड़ी थोड़ा अच्छे से राइड करने के लिए। अभी तक सिटी में गाड़ी चला रहा था काफ़ी टाइम से। सोचा मैंने आज गाड़ी निकालूं, आज थोड़ा गाड़ी को रनवे दिया जाए, थोड़ा थ्रॉटल वोटल खोले। तो बेसिकली आज का ब्लॉग मेरा होने वाला है यही जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, इंजन ब्रेकिंग के ऊपर। तो क्या है इंजन ब्रेकिंग, क्या बेनिफिट्स है उसके, और बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं मेरे लास्ट वीडियोस में भी, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने स्टोरीज पोस्ट करता हूं। तो उनमें आपने देखा होगा कई जगह पे जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये गियर डाउन शिफ्ट ये आप कैसे करते हो, ये आप क्यों करते हो, बिना मतलब थ्रॉटल क्यों देते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता, वो पूछते हैं मुझसे कि ये बिना मतलब थ्रॉटल दे के डाउन शिफ्ट करने का क्या मतलब, ये इससे इंजन डैमेज हो सकता है, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत लोगों के मन में रहता है ये डाउट कि ये जो इंजन ब्रेकिंग करते हैं हम लोग, जो डाउन शिफ्ट करते हुए आपने देखा था, तो ये अलग सा साउंड आता है तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये इंजन अब्यूज़ कर रहा है या ऐसा कुछ। तो आज का वीडियो इसलिए मैंने सोचा कि इंजन ब्रेकिंग के ऊपर एक वीडियो तो होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इंजन ब्रेकिंग कहीं से कहीं इंजन पे कोई हार्म नहीं देता है, ना गियर बॉक्स पे देता है, ना क्लच पे देता है। हाँ, आप बस सही तरीके से उस चीज़ को करो, गलत करोगे तो ऑफकोर्स डैमेज कुछ ना कुछ तो आएगा। बट इंजन ब्रेकिंग वैसे एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, एक राइडर को आनी चाहिए, और ऐसा राइडर आपको ये चीज़ मास्टर करनी चाहिए। मेनली हमें इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कहाँ आता है, एक अगर आप कहीं पहाड़ों पे हो, डाउनहिल कर रहे हो, तो उस जगह पे क्या होता है कि आप नॉर्मली विदाउट इंजन ब्रेक यूज़ करके ही आप गाड़ी नीचे ला रहे रहते हो। तो पूरे डाउनहिल सेक्शन पे आप ब्रेक को पूरे टाइम अप्लाई करे रहते हो, उससे ब्रेक पैड्स पे बहुत वेयर एंड टेयर आता है, क्योंकि इतनी देर तक ब्रेक पैड जब डिस्क से लगे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है उससे, और आप उसको रेस्ट दे भी नहीं सकते, क्योंकि आपको ब्रेक दबा के रखना है स्लो करने के लिए। तो उस वैसे टाइम्स पे क्या होता है कि इंजन ब्रेकिंग बहुत काम में आ जाता है कि आप लो गियर पे रखोगे गाड़ी को तो वो ऑटोमेटिकली आपको स्लो ही रखेगा, आपको फास्ट पेस पे जाने नहीं देगा, तो ब्रेक्स पे आपके ज़्यादा जोर पड़ता नहीं है। तो मैं पहले इंजन ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि वो अभी का नहीं, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जब गाड़ियों में ABS था भी नहीं, कभी ABS आया ही नहीं था। स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार्स बहुत टाइम से बने आ रहे हैं, और ABS तो काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है मैं कहूँगा। तो उस टाइम पे भी लोग गाड़ी तेज़ चलाते थे, ब्रेक्स कैसे भी हो, और अभी तो ब्रेक्स भी काफ़ी हमारे अपग्रेड हो चुके हैं, उस टाइम पे ब्रेक्स भी इतने कुछ खास अपग्रेडेड थे नहीं। तो ये इंजन ब्रेकिंग जो है ये बहुत पुराना एक टेक्निक है, तो राइडर्स मतलब हमेशा से यूज़ करते हुए आए हैं ब्रेक्स। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंजन ब्रेकिंग के ही ऊपर निर्भर रहते हो और आपके ब्रेक्स इसी काम के नहीं है, ये दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली यूज़ करना रहता है। तो इंजन ब्रेकिंग असल में क्या है, इंजन ब्रेकिंग को ऐसा समझो, देखो कि क्या है कि अभी जैसे गाड़ी में थ्रॉटल दे रहा हूँ, थ्रॉटल ले रखा है मैंने जैसे, तो पिस्टन हमारा कंटिन्यूस हमारी गाड़ी में रोटेट करता रहता है ऊपर नीचे, वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर लेता रहता है, कंबशन होता रहता है अंदर। बट जैसे ही मैं ये थ्रॉटल रिलीज़ करता हूँ, छोड़ देता हूँ थ्रॉटल, तो ये जैसे आप देख रहे हो, ये गाड़ी ये जो स्लो होती है, उसका कारण यही है कि जो इनटेक वाल्व रहता है वो बंद हो जाता है मेरे थ्रॉटल छोड़ने के बाद। तो वहाँ पे एयर ये ले नहीं पाता पिस्टन, बट जैसा कि जैसा वो रोटेट करता रहता है अंदर, तो वैक्यूम पैदा होता है अंदर, और वो उसी वैक्यूम के कारण ड्रैग जो आता है उससे पिस्टन स्लो होने लगता है, और गाड़ी हमारी वैसे ही स्लो होने लगती है बिना कुछ करे। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल इस इंजन ब्रेकिंग का, और ये नेचुरल है, जैसा कि आप समझ पा रहे हो। इंजन के अंदर ये होता ही है, ये आप गियर शिफ्ट नहीं भी करोगे, आप डाउन शिफ्ट नहीं भी करोगे तो भी गाड़ी स्लो होती है। बस इसी चीज़ को हम लोग ब्रेकिंग पे यूज़ कैसे करते हैं, जैसे अभी मैं बिल्कुल हाईएस्ट गियर पे हूँ, जो हमारा RPM है उस पर डिपेंड करता है कि जैसे मैं अगर 60 पे जाऊँ, तो आप 60 में सुन पा रहे हो एक आवाज़ से भी आपको, मेरी गाड़ी में तो टैगोमीटर है नहीं, खैर RPM मीटर ही नहीं है, तो मैं एक आवाज़ से गाड़ी चला के इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका हूँ कि मुझे आवाज़ से पता है कि हाँ एक गाड़ी का लिमिट कहाँ आएगी, वो RPM लिमिट कहाँ हिट करेगा, या मैं
ऊपर हूँ लिमिटर के या नीचे हूँ, मेरी पावर सही बन रही है कि नहीं, ये चीज़ मैं आवाज़ से समझ सकता हूँ। तो अभी जैसे मेरे सामने ट्रैफिक है, मोड़ आ रहा है और मैं इतने हाई आरपीएम पे हूँ, तो मैं ज़रा सा ब्लिक करके देख पा रहे हो, अब मैं गाड़ी स्लो कर सकता हूँ और मैं नॉर्मल आरपीएम पे आने के बाद गियर शिफ्ट वापस कर सकता हूँ। तो ये हमें इंजन ब्रेकिंग जो है ये हमें नॉर्मली इसके आरपीएम से ही समझ में आना चाहिए। अब ये आप सामने देख सकते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये है डाउनहिल। मैं थर्ड गियर पे आ चुका हूँ और देख सकते हो आप गाड़ी कितनी स्लो हो चुकी है। बट अगर मैं न्यूट्रल कर दूंगा तो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि गाड़ी नॉर्मल फर्स्ट सेकंड गियर पे मैं जितने रखूँ उससे ज़्यादा स्पीड में लुढ़क पा रही है। तो जो लो गियर्स रहते हैं जब आप उन्हें यूज़ करते हो तो इंजन ब्रेकिंग ऐसे काम करता है। आप जैसे जैसे डाउन शिफ्ट करोगे इंजन का आरपीएम बढ़ेगा और आरपीएम बढ़ेगा तो पिस्टन जो है वो ड्रैग के कारण उतना ही स्लो होता जाएगा, क्योंकि वो उसको फ्यूल मिल नहीं रहा है उतने आरपीएम पे जाने के लिए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इंजन ब्रेकिंग का जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब इंजन ब्रेकिंग करते कैसे हैं ये मैं अगर बताऊं तो जैसा कि अभी आरपीएम के बेसिस पे बताया, तो आरपीएम के लिए हमें नॉर्मली थ्रोटल की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स क्लच की ज़रूरत पड़ेगी गियर शिफ्ट करने के लिए, और बाकी काम फिर इंजन खुद कर लेता है। अभी जैसे ये मैं हूँ अपने सबसे हाईएस्ट गियर पे, तो अभी अगर मेरे सामने ब्रेकर आता है तो मुझे सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, थ्रोटल, क्लच और गियर शिफ्ट एक साथ मुझे करना है। तो पहले जैसे मैंने ये क्लच जो है लिया, तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, पहले क्लच को लूँगा, क्लच जैसे ही दबाऊँगा उसके साथ साथ ये थ्रोटल को ब्लिप करूँगा और उसी के साथ साथ नीचे एक गियर डाउन करना है मुझे, और ये सारी चीज़ें तीनों चीज़ें एक साथ करके और फिर रिलीज़ मुझे एक साथ करना है। एक बार मैं जैसे फिर से करके बताता हूँ, मेरे हाथों पे ध्यान देना बस। अभी मैं 4th गियर पे ही हूँ, स्मूथ, देखा ना गाड़ी झटका दी ना कुछ, स्लीपर क्लच है नहीं बट फील पूरा वैसा ही आया है कि नहीं। तो ये इतना स्मूथली ही होना चाहिए, इंजन ब्रेकिंग का मतलब यही है। इससे ना मेरे क्लच को कोई नुकसान पहुंच रहा है ना गियर बॉक्स को कोई नुकसान पहुंच रहा है, गाड़ी वहीं के वहीं स्लो हो रही है और सिंपली मेरे ब्रेक पैड्स भी सेफ़ है, मेरे ब्रेक पैड्स भी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है यार। यही एक मेन यूज़ है इंजन ब्रेकिंग का। तो ये जो मिथ्स हैं कि इंजन ब्रेकिंग से गाड़ी पे इंजन पे कुछ लोड पड़ता है या फिर क्लच ख़राब होता है आपका, तो ये सब चीज़ें मैं बता दूं कि कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो और ये बहुत बहुत काम की चीज़ है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी के लिए है या बड़ी बाइक्स के लिए हो गया, ये आप किसी भी बाइक पे कर सकते हो। जैसे क्लच का डर जो रहता है लोगों को मोस्टली, अब यही चीज़ अगर मैं एक्सीलरेटर को बिल्कुल यूज़ ना करके अगर मैं गियर डाउन करूँगा तो ऑफ कोर्स तब ज़रूर क्लच पे जोर पड़ेगा, क्योंकि बैक टॉर्क ऑब्वियसली, और इवन चैसी फ्लेक्स भी देखने मिलता है, इसी कारण चैसी भी अपसेट होता है इससे। तो इसलिए एक्सीलरेटर तो हमें चाहिए ही। अब मैं ये बता दूं कि इंजन ब्रेकिंग हमें कब नहीं करना है। ये तो चलो तुम्हें समझ में आ गया कि इंजन ब्रेकिंग हमें कब कैसे यूज़ करना है, क्यों करना है, बट कब नहीं करना है ये भी जानना ज़रूरी है। इंजन ब्रेकिंग का जैसे कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया कि सब पिस्टन से लेना देना है और एक्सीलरेटर से, आपका जितना आरपीएम रहेगा उस हिसाब से गाड़ी स्लो होती है। लो गियर पे हाई आरपीएम और ज़्यादा स्लो होगी, इस बेसिस पे ही है। अगर गाड़ी मान लो तुम्हारी टॉप गियर पे वैसे ही फुल आरपीएम पे है, या फिर मान लो एक गियर कम पे भी हो, अगर मेरी गाड़ी में जैसे 5 गियर है तो 4थे गियर पे अगर मैं रखूँ और एकदम फुल थ्रॉटल जा रहा हूँ मैं अगर, तो ऐसे टाइम पे मैं बिल्कुल झटके से एक गियर नहीं गिराऊँगा। देखो जैसे हम शिफ्ट करते हैं, अब शिफ्ट के लिए तो हमें पता है कि हाँ आरपीएम लिमिटर जहाँ हिट कर जाए तो हमें गियर शिफ्ट करना ही करना है, लेकिन डाउन शिफ्ट में भी कुछ ऐसा ही है कि अगर गाड़ी आपकी पहले से ही टॉप आरपीएम पे चल रही है तो आप
सडनली उसी टाइम पे डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका इंजन सीधा सीधा ब्रेक हो सकता है। हाँ, डैमेज नहीं, सीधा मतलब समझ रहे, सीज हो सकता है सीधा इंजन। तो हमें दिमाग में ये लेके चलना पड़ता है कि जो आरपीएम है तो हम थोड़ा सा बफर दे। हम इंजन ब्रेकिंग कैसे करते हैं, ये मैंने थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा आरपीएम और गिरा, ये हुआ। ये है तरीका हमारा। इसको मैं फास्ट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स ये फास्ट अभी मैं कर सकता था, क्यों? क्योंकि गाड़ी मेरी पहले ऑलरेडी स्लो है, ठीक है। ये देखो, ये मैं अभी नॉर्मल आरपीएम पे हूँ, तो मैं यहाँ मैं ये चीज़ कर सकता था, इधर ये पॉसिबल है। तो ऐसे में गाड़ी आपने देखा होगा बहुत जल्दी स्लो होती है। ऐसे में ये चीज़ पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। जब मुझे इतने से इतने डिस्टेंस पे रोकना है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी डाउन शिफ्ट कर सकता हूँ। मेरे आरपीएम क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थे, बट यही अगर मैं स्पीडिंग कर रहा होता, बहुत तेज़ रहता, मान लो अगर एक 120 130 जैसा मेरा टॉप एंड है, मैं टॉप एंड पे चल रहा हूँ और सडनली मुझे डाउन शिफ्ट बिल्कुल मुझे रोकनी है, तो मैं ऐसे डाउन शिफ्ट उसमें नहीं कर सकता हूँ। मुझे थ्रॉटल छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा जैसे मैं थ्रॉटल छोड़ूंगा, आरपीएम नीचे आएगा। थोड़ा जैसे आरपीएम मुझे समझ में आएगा, आवाज़ से हमें नॉर्मली आ ही जाता है, एक जो डाउन आता है तो एक वाइब्रेशन जो आती है उसमें हमें समझ में आ जाता है कि हाँ आरपीएम नीचे आ रहा है, और बस उसी आरपीएम आवाज़ के बेसिस पे हमें डाउन शिफ्ट करना है। और बस थोड़ा थोड़ा गैप आप जैसे ऐसे दोगे, गाड़ी नॉर्मली एकदम स्लो होती जाएगी। ना इंजन को कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना क्लच को कोई इफेक्ट पड़ेगा। और यही है सही तरीका इंजन ब्रेकिंग का। बट मैं सबको रेकमेंड यही करूँगा कि कोई भी अगर इंजन ब्रेकिंग अभी जैसे नया नया अगर वीडियो देख के ट्राई करने वाला है, पहले थोड़ा स्लो ही स्पीड पे करो, आराम से पहले समझो। ये जो तालमेल है ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, क्लच, थ्रॉटल और गियर डाउन, तो ये चीज़ को थोड़ा आप बिल्कुल मतलब 4-6 बार भी अगर आप करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे करना है। बाकी फिर इतना ही था। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा इंजन ब्रेकिंग कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इस टाइप के और कंटेंट आप देखना चाहते हो, तो ऐसे ही मुझे मेल करते रहो, डीएम करते रहो, बताते रहो। ऑफ कोर्स कंटेंट तो मैं ज़रूर लाऊंगा। और यार सपोर्ट करते रहो जैसे अभी करते आ रहे हो। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना। यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ 98% लोग वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो। फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।